हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर पैरेलल। तो इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि जो टेंजेंट्स किसी सर्किल के डायमीटर के एंड्स पर बनेंगे, दो टेंजेंट्स आर पैरेलल। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। तो हम लोगों ने एक सर्किल ड्रॉ किया बच्चे इस तरीके से, जिसका सेंटर हम मान लेते हैं पॉइंट ओ को। अब जो चीज हमें प्रूफ करनी है वो ये करनी है कि अगर इस सर्किल का एक डायमीटर हो हम एक डायमीटर कंसीडर कर लें, जैसे हमने यहां पर डायमीटर ले लिया है, डायमीटर ए बी। तो इस डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स हैं ए और बी, इन पर जो टेंजेंट्स हम बनाएंगे, ये जो हमने टेंजेंट्स बना दिए, मान लिया पहला टेंजेंट्स हमारा हो गया पी क्यू, एंड सेकेंड टेंजेंट अगर हम ले लें इसके दूसरे एंड पॉइंट पर, यहां पर यानी कि पॉइंट बी पर, और इसको हम कह दे एम एन। तो हमें ये प्रूफ करना है कि टेंजेंट्स पी क्यू एंड एम एन क्या होंगे, पैरेलल होंगे आपस में। तो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के जो है सॉल्यूशन से। तो जो चीज हमें गिवन है पहले हम उसको नोट कर लेते हैं। तो गिवन हमको क्या है कि ए बी क्या है, डायमीटर है सर्किल का, ठीक है। ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्किल। एंड सेकेंड हमको क्या गिवन है कि पी क्यू एंड एम एन क्या है, ये टेंजेंट्स है, ठीक है। पी क्यू एंड एम एन आर टेंजेंट्स, ये हम मान लेते हैं टेंजेंट्स हैं पॉइंट ए और बी पर रिस्पेक्टिवली। ठीक हो गया। अब हमें जो चीज प्रूव करनी है उसको नोट कर लेते हैं। तो वी हैव टू प्रूव, क्या चीज हमें प्रूव करनी है, हमें प्रूव करना है कि पी क्यू जो है ये पैरेलल होगा एम एन के। तो नोट इट डाउन, पी क्यू इज पैरेलल टू एम एन। शुरुआत करते हैं अब हम अपने प्रूफ से। तो प्रूफ से हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। हमें प्रूफ करना है पी क्यू पैरेलल है किसके, एम एन के। तो किस तरीके से होगा देखिए। अब ओ ए क्या है, रेडियस है, ओ बी क्या है, रेडियस है। ओ ए रेडियस है कहां पर बच्चे, पॉइंट ए पर। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए पर ये क्या कर रहा है, पी क्यू को जो है मिल रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि ओ ए जो है ये परपेंडिकुलर होगा किसके, पी क्यू के। सिमिलरली ओ बी जो है ये परपेंडिकुलर होगा किसके, एम एन के। तो ओ ए एंड ओ बी ये क्या है, रेडियस है, आर रेडियाई, ये रेडियाई है, और किसके, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट पी क्यू एंड एम एन। आर रेडियाई परपेंडिकुलर टू टेंजेंट्स पी क्यू एंड एम एन। तो क्या होगा कि अब ओ ए क्या है, ये परपेंडिकुलर है पी क्यू के। और क्यों कहा हमने परपेंडिकुलर, हमने थ्योरम पढ़ी हुई है कि जो रेडियस होता है एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहां से हमको क्या चीज मालूम चल रही है कि ये जो एंगल ओ ए पी है, ठीक है, या फिर एंगल ओ ए क्यू, दोनों के दोनों क्या होंगे, 90 के इक्वल होंगे। क्योंकि रेडियस ओ ए क्या है, पी क्यू के परपेंडिकुलर, तो ओ ए पी या फिर ओ ए क्यू दोनों क्या होंगे, 90। सिमिलरली अगर बात करें यहां रेडियस ओ बी की और टेंजेंट एम एन की, तो यहां पे भी क्या है, क्योंकि ओ बी परपेंडिकुलर है एम एन के, तो ओ बी एम एन और ओ बी एम दोनों के दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, और बोथ आर 90 डिग्री। तो ओ बी एम इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी एन, ये दोनों भी क्या होंगे, 90 डिग्री। अब देखिए चारों एंगल्स क्या है, 90 डिग्री के हैं। ये 90 है, ये 90 है, ये एंगल भी 90 हो गया, ये एंगल भी 90। तो अब देखिए
ओ ए पी को हम लिख चुके हैं, यानी कि इस वाले एंगल को हम लिख चुके हैं, ये एंगल क्या है 90। साथ ही साथ हमने लिखा हुआ है इस वाले एंगल ओ बी एन को भी 90। ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है हमने ओ बी एन को 90। तो ओ ए पी भी 90 है, ओ बी एन भी 90 है, ओ ए पी ओ बी एन। तो हम लिखते हैं बच्चे क्या, एंगल ओ ए पी विच इंप्लाइज ओ ए पी इज इक्वल्स टू हो जाएगा ओ बी एन के। अब ये जो शेप आप देख रहे हैं इस तरीके से, यहां पे क्या हो रहा है, एंगल ओ ए पी एंड ओ बी एन, ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल, सिंस बोथ आर 90 डिग्री। तो ऐसे अगर एंगल्स, और हमको ये भी दिख रहा है कि ये एंगल्स क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ये एंगल्स क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली जो एंगल ओ ए क्यू है एंड ओ बी एम, ये दोनों भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये दोनों एंगल, और ये दोनों भी क्या है, आपस में इक्वल। तो एंगल ओ ए क्यू इज इक्वल्स टू हो गया ओ बी एम, ओ बी एम, ये दोनों भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, तो जिन लाइंस के बीच में वो बन रहे हैं वो लाइंस क्या होती हैं, आपस में पैरेलल। तो इसका मतलब हो गया कि जो पी क्यू है ये पैरेलल हो जाएगा किसके, एम एन के बीच। क्यों, क्योंकि ये जो हमारे एंगल्स बन रहे थे ओ ए पी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड ओ बी एन, ये पी क्यू और एम एन के बीच में बन रहे हैं। इसका मतलब ये लाइन पी क्यू और एम एन क्या होंगी, आपस में पैरेलल। और यही क्या करना था बच्चे, हम लोगों ने प्रूफ करना था। ठीक है, तो आप इसे जो है नोट करेंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर। अब इस क्वेश्चन में जो चीज हमें प्रूव करनी है वो ये है कि किसी सर्किल का अगर कोई टेंजेंट है तो उस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उस सर्किल के सेंटर से पास करेगा। जैसा कि हमने यहां पर को एक सर्किल कंसीडर किया हुआ है, एक टेंजेंट हमने लिया हुआ है पी क्यू एंड पॉइंट ए हमको दिख रहा है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हमें क्या प्रूव करना है कि अगर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर अगर कोई भी एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो जो परपेंडिकुलर होगा वो इसके सेंटर ओ से पास करेगा। तो इसको हमने जो है नोट कर लिया, जो चीज हमें गिवन थी कि लेट अस कंसीडर अ सर्किल विद सेंटर ओ, हमने एक सर्किल ले लिया है सेंटर ओ के साथ, एंड पी क्यू हमने ले लिया है इसका टेंजेंट। अब हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव, लिख लेते हैं इसको भी कि वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, दैट परपेंडिकुलर एट ओ ए, दैट परपेंडिकुलर एट पॉइंट ए passes through ओ। हम अब ये मानकर चल रहे हैं कि पी क्यू पर जो परपेंडिकुलर होगा एट पॉइंट ए पर, ठीक है, वो क्या होगा, इसके सेंटर ओ से पास करेगा। तो किस तरीके से इसको जो है हम प्रूफ करते हैं, तो मान लेते हैं चलिए कि जो हमारा परपेंडिकुलर होगा एट पॉइंट ए वो बच्चे क्या है, ओ से पास नहीं कर रहा है, इसके सेंटर ओ से पास नहीं कर रहा है। तो सेंटर ओ से पास नहीं कर रहा है तो किसी ना किसी पॉइंट से पास करेगा। तो हम मानकर चलते हैं कि वो जो है पॉइंट ओ डैश से पास होते हुए जा रहा है, यानी कि इससे होकर वो गुजरेगा। ठीक है, तो लेट परपेंडिकुलर एट ए, पॉइंट ए पर जो परपेंडिकुलर है पासेस थ्रू ओ डैश, ये क्या होगा, ओ डैश से होकर जाएगा। तो अब ए का परपेंडिकुलर ओ डैश से होकर जा रहा है, तो अगर हम
ओ डैश को ए से मिला दें तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल जो फॉर्म होगा ओ डैश ए क्यू, देयरफॉर एंगल ओ डैश ए क्यू ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब सिंस अगर हम ओ और ए को ज्वाइन कर दें तो हमको दिख रहा है ये रेडियस, तो सिंस ओ ए इज रेडियस, ये क्या है रेडियस है, ओ ए क्या दिखाई दे रहा है हमको रेडियस, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो सो एंगल ओ ए क्यू, ये जो एंगल ओ ए क्यू आपको दिख रहा है ये कितना हो जाएगा 90। चाहे तो आप ऊपर कारण भी लिख सकते हैं, हम लिख दिया है ओ ए रेडियस है एंड एट पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या चीज होता है कि रेडियस जो होता है इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये क्या होता है टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। ठीक हो गया, तो हमने लिख दिया एंगल ओ ए क्यू कितना हो जाएगा 90। इसका मतलब क्या हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 हमको मिल गया एंगल ओ डैश ए क्यू और एंगल ओ ए क्यू दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही क्या है 90। बट हम फिगर में देख पा रहे हैं कि एंगल ओ डैश ए क्यू एंड ओ ए क्यू बराबर नहीं है, बल्कि एंगल ओ डैश ए क्यू क्या है छोटा है। बट फ्रॉम फिगर हम क्या देख पा रहे हैं कि एंगल ओ डैश ए क्यू ये छोटा है एंगल ओ ए क्यू से। इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है कि एंगल ओ डैश ए क्यू और ओ ए क्यू बराबर हो जाए, और ये बराबर कब हो सकते हैं जब पॉइंट ओ डैश एंड ओ क्या हो सेम पॉइंट हो। ठीक है, इट मींस इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ओ डैश ए क्यू और ओ ए क्यू जो हम बराबर लिख रहे हैं ये कब पॉसिबल है, ये केवल और केवल तब पॉसिबल है जब पॉइंट ओ और ओ डैश क्या होंगे सेम होंगे। तो इट मींस एंगल ओ डैश ए क्यू एंड ओ ए क्यू पॉसिबल होंगे इज पॉसिबल ओनली व्हेन पॉइंट्स ओ एंड ओ डैश आर बोथ सेम, यानी कि दोनों के दोनों पॉइंट्स क्या होंगे सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो परपेंडिकुलर है ए का जिसको हम मानकर चले थे वो ओ डैश से होकर जा रहा है वही क्या होगा ओ से होकर जाएगा। इसका मतलब विच इंप्लाइज क्या होगा कि जो परपेंडिकुलर है एट ए, ठीक है, इट पासिस थ्रू ओ, क्योंकि दोनों पॉइंट्स क्या हो गए सेम हो गए। एक बार देख लेंगे हमने किस तरीके से इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को किया था। सबसे पहले हमने एक सर्किल कंसीडर किया जिसका हमने सेंटर ले लिया है ओ और उस पर हमने परपेंडिकुलर ले लिया है पी क्यू एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए। अब हमें ये प्रूफ करना है कि इस ए पर अगर कोई परपेंडिकुलर होगा तो वो ओ से होकर जाएगा, हमने इसको प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, मान लिया पहले कि जो ए पर परपेंडिकुलर है वो ओ से नहीं बल्कि ओ डैश से होकर जा रहा है। इसका मतलब एंगल ओ डैश ए क्यू बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। अब क्योंकि ओ ए क्या है रेडियस है तो एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, तो हमने लिख दिया एंगल ओ ए क्यू इज इक्वल्स टू 90। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करें तो हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे इक्वल। बट फिगर में हमको दिख रहा है एंगल ओ डैश ए क्यू एंड ओ ए क्यू ये दोनों बराबर नहीं है बल्कि ओ डैश ए क्यू क्या है इससे छोटा है। ठीक है, तो ये जो दोनों एंगल्स हैं ये इक्वल तभी पॉसिबल हो पाएंगे जब पॉइंट्स ओ एंड ओ डैश क्या होंगे सेम होंगे।
और अगर ओ डैश और ओ सेम है, इसका मतलब जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, ओ से होकर ही जाएगा। इसका मतलब परपेंडिकुलर एट ए ये पासिस करेगा कहां से, पॉइंट ओ से। ये ओ से क्या होगा, पास हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे के क्वेश्चंस के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।